नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्धीमहि वसुधमानराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधेन स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। आज पापांकुशा नाम की एकादशी का व्रत है और इस व्रत की क्या विधि है, इसकी क्या महिमा है, आइए इसी के बारे में जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि भगवान, आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसके बारे में विधिपूर्वक से मुझे भी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, आश्विन मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। जैसे नाम में ही विदित है कि जो पाप का क्षय कर दे, पापों का नाश कर दे, ऐसी एकादशी। जो कहते हैं कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो और रोज चंद्रायण व्रत करते हो, उनका फल कहते हैं मात्र एक पापांकुशा एकादशी का व्रत लेने से उसके उसी समय पाप क्षण नष्ट हो जाते हैं। तो इसका व्रत बड़े विधान से करने से व्रती को समस्त मनोकामनाएं की प्राप्त हो जाती हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि जो इस व्रत को करते हैं उसकी 10 पीढ़ियाँ मातृपक्ष से और 10 पीढ़ियाँ पितृपक्ष से उनका उद्धार हो जाता है। तो आश्विन मास के जो शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी है, इस व्रत की विधि भी वही है जो अन्य एकादशियों के व्रत का विधान है। इस एकादशी में प्रातःकाल ही ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नित्य निमित्त कर्मों से निमित्त होकर के भगवान के विग्रह का पूजन करें, या तो लड्डू गोपाल हो, या भगवान राधा कृष्ण हो, या फिर लक्ष्मीनारायण भगवान हो, या फिर शालिग्राम भगवान हो, उनका विशेष पूजन करके अपने घर के मंदिर में भी जो अन्य देवी हैं उनका पूजन करते हुए उनका श्रृंगार करें, तिलक लगाएं, नाना प्रकार के नैवेद्य का फलों का भोग लगा करके भगवान के गुणों का गान करें, अष्टाक्षर और द्वादक्षर मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, कमल नेत्र स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें और इस दिन एकादशी के मातम्य को जरूर सुने। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एकादशी में, इस एकादशी में रात्रि जागरण करें तो इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण पूर्ति हो जाती है। तो पापांकुशा एकादशी इस बार आज के दिन ही है, 13 अक्टूबर को, और पारण कल सुबह 14 अक्टूबर को होगा। तो विधि पूर्वक से स्मार्थ जो गृहस्थी लोग हैं उनके लिए ये व्रत आज है, और जो वैष्णव जन हैं उनके लिए एकादशी का व्रत कल 14 तारीख को है। तो इस व्रत को विधि पूर्वक से करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। शेष रूपी जो सैया पर लेटे हुए भगवान हैं उनका सायुज्य कैसे मिले, उसके लिए एकादशी के व्रत से बढ़कर और कोई नहीं है। तो इस एकादशी के व्रत की जो कथा है, भगवान से युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछे, इस भगवान, हे भगवान, इसकी क्या विधि, इस एकादशी के व्रत की कथा भी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजन, पूर्व समय की बात है कि क्रोधन नाम का एक बहेलिया था। वो हमेशा पापाचार में संलग्न रहता था, पशु पक्षियों को मारता है, लोगों को लूट करके वो अपनी दिनचर्या करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो अपने इस पाप से बहुत भय खाने बैठ गया कि कैसे मेरा उद्धार हो। तो उसी क्रम में एक दिन वो जंगल में अंगिरा ऋषि के आश्रम में गया, उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और कहता है कि महात्मन, मैंने जीवन भर जो पाप कर रखे हैं उन पापों का क्षय कैसे है, वो नष्ट कैसे हो, उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। आपकी महान कृपा होगी, आप संत हैं। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होई। संतों का सानिध्य बड़े ही कठिनता से प्राप्त मिलता है और जिसको मिल गया उसका उद्धार हो जाता है। तो बहेलिया के कहे अनुसार अंगिरा ऋषि कहते हैं कि हे बहेलिया, तुम तनिक भी देर न करके आश्विन मास शुक्ल पक्ष आने वाला है, उसमें एकादशी तिथि आएगी और उस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। उस एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे।
तो ठीक समय आया और ठीक आज ही के दिन जो पापांकुश एकादशी है आश्विन शुक्ल पक्ष की, उस दिन उस महिला ने व्रत लिया और जैसे ही ऋषि ने बताया था उसी क्रम से उसने व्रत लेकर के भगवान के नाम का उच्चारण किया, मंत्र जाप किया, रात्रि जागरण की, एकादशी के माध्यम को सुना और कहते हैं कि द्वादशी के दिन जैसे ही उसने व्रत का पारण किया वह दिव्य रूप में वहाँ पे दिव्य पुरुष स्वरूप मिल गया उसको और भगवान के वैकुंठ को लोक को चले गया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे राजन, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक से एकादशी का व्रत करते हैं उनको भगवान श्री हरि की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाती है और इस एकादशी के माध्यम को जो सुनता है, पढ़ता है, इसकी जो व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो विधि पूर्वक से भगवान का व्रत करने से, उनके नाम का उच्चारण करने से जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो, उसके लिए आए इस एकादशी का व्रत करें और भगवान का सायुज्य प्राप्त करें। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।